नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत संत काव्य की प्रवृत्तियों के विषय में पढ़ा था। आज हम निर्गुण भक्ति काल की जो दो उपधाराएं थी, जिसमें कि संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, आज हम अगली सूफी काव्य धारा, संत काव्य धारा के बारे में तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन हम आज सूफी काव्य धारा के विषय में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि सूफी काव्य धारा जिसका विकास किस रूप में हुआ और उसकी क्या क्या विशेषताएं रही, उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सूफी काव्य धारा है, यह सूफी शब्द किस आधार पर पड़ा। सूफी शब्द के विषय में ऐसा कहा जाता है कि यह जो शब्द है वह अलग अलग मान्यता के आधार पर बताया गया है कि सूफ शब्द से पड़ा। सूफ, किसी ने कहा है सूफा, इस आधार पर इसका नाम पड़ा है सूफी। सूफ शब्द का अभिप्राय था कि भेड़ की सफ़ेद ऊन से बने हुए वस्त्रों को ये लोग धारण करते थे, इस कारण से ये सूफी कहलाए। किसी ने कहा है कि सूफा नामक एक जो चबूतरा था, जिसकी ये अर्चना और वंदना किया करते थे, इस कारण से ये सूफी कहलाए। तो इस प्रकार से इनके नामकरण के विषय में विभिन्न प्रकार के मत देखने को मिलते हैं। यह निर्गुण विचारधारा की ही परंपरा थी, लेकिन इस विचारधारा का मूलभूत उद्देश्य यह था कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल देना। इनका यह उद्देश्य था कि प्रेम के माध्यम से ही, जब मनुष्य के अंतर्मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होगी और प्रेम की भावना उत्पन्न होने के पश्चात ही वह उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो इनका जो माध्यम था ईश्वर तक पहुंचने का, वह प्रेम था कि प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इस आधार पर यदि हम देखें तो सूफी काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं हमारे सामने उभर कर आती हैं। सूफी काव्य धारा की निम्न विशेषताएं आपके समक्ष हैं, जिसके अंतर्गत मैं सबसे पहली विशेषता की बात करता हूं, प्रबंध कल्पना। देखिए, सूफी काव्य धारा के अंतर्गत प्रबंध कल्पना का समायोजन किया गया है। सूफियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। कहा जाता है कि ये जो सूफी कवि हैं, वे सभी मुसलमान जाति के थे और मुसलमान जाति के होते हुए भी उन्होंने हिंदू राजपूत राजाओं के घरों की प्रेम कथाओं को लिया और प्रेम कथाओं को लेकर के और उसका यथार्थ रूप से चित्रण किया है, और उसका जो माध्यम है वह लौकिक से अलौकिक रूप में उन्होंने किया है। इनकी ये प्रेम कहानियाँ प्रबंध काव्य की कोटि में आती हैं। इन कवियों का उद्देश्य केवल प्रेम कहानी न कहकर प्रेम तत्व का निरूपण करना था तथा इसका महत्व निर्धारित करना, जहां उन्होंने प्रबंध संगठन आदि का ख्याल रखा, वहीं अपने उद्देश्य की अनुकूलता के लिए कहानी की घटनाओं में अपेक्षित परिवर्तन एवं परिवर्धन भी किया। सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों में यह चित्रित किया है कि प्रेम परक जीव, उसकी प्रेम जो है वह जीव को उस परब्रह्म परमात्मा की ओर आकर्षित करता है और अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए वह जीव उद्यत हो जाता है। अतः सूफियों का जो काव्य है वह प्रबंधात्मक कोटि का है, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक कहानी को लेकर के लौकिक से अलौकिक रूप की अभिव्यंजना उन्होंने की है। दूसरी, यदि हम सूफी काव्य की विशेषता की बात करें तो वह विशेषता आती है भाव व्यंजना। भाव व्यंजना के अंतर्गत यदि हम बात करें तो सूफी कवियों का मुख्य प्रतिपाद्य जो विषय था वह था प्रेम, और प्रेम के वियोग पक्ष को इन्होंने बहुत ही अधिक महत्व दिया था। यही कारण है कि इन्होंने चित्राध्यान, प्रेमी और प्रेमिकाओं के वियोग तथा उनकी अवधि में झेले जाने वाले कष्टों तथा उनका अंत करने के लिए किए गए विभिन्न प्रयत्नों का वर्णन करने में उतना ही उनके अंतिम मिलन पर नहीं। सच यह है कि प्रेम का असली रूप विरह में निखरता है, उतना मिलन में नहीं। विरह में विलासिता बनी रहती है, जबकि मिलन में जड़ता आ जाती है।
क्योंकि उन्होंने ये माना है कि जो वियोग पक्ष है उस पक्ष में ही सबसे बड़ी प्रेम की भावना निखर करके आती है, संयोग पक्ष में नहीं। विरह अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने 12 मासे का वर्णन को बहुत ही अधिक महत्व दिया, यानी कि वर्ष के जो 12 महीने होते हैं उन 12 महीनों का पूर्ण रूप से चित्रण उन्होंने किया है। संयोग अवस्था का उन्होंने कहीं कहीं पर वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने जहाँ कहीं भी संयोग का वर्णन किया है वह हमें अश्लीलता की कोटि को स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर हमें यह दिखाई देता है कि एक आनंद की अनुभूति एवं उत्कृष्ट रूप से परिचय देने में ये सफल नहीं हो सके हैं। अगली अगर काव्यगत विशेषता की बात करें तो सूफी कवियों की अगली विशेषता है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखें तो सूफी कवियों ने अपने प्रबंध काव्यों के अंतर्गत नायक और नायिका के चरित्र को पूर्ण रूप से उभारा है। इन कवियों की नायिकाएं हास्योन्मुख संस्कृत साहित्य की नायिकाओं के समान एक ही सांचे में ढली हुई हैं। उनमें जीवन के विविध घात प्रतिघातों का अभाव है। नायक का स्वरूप भी प्राय पहले से ही निश्चित सा दिखाई देता है। इन्होंने कहीं कहीं काल्पनिक पात्रों का भी चित्रण किया है। कहीं कहीं उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत ऐसे काल्पनिक पात्रों का वर्णन किया है जिसको हम यथार्थ रूप में नहीं देख सकते हैं। कई ऐसे ऐतिहासिक पात्र भी सूफी काव्य धारा में दिखाई देते हैं, जैसे कि देवता हैं, नदियां हैं, मनोहारी चित्रण हैं। सूफी कवियों के पात्र राजकुमार होने के नाते पराक्रमशील भी हैं, परंतु उनका पक्ष गौण है। वे सभी साधक के नाते प्रेम के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो इन्होंने अपने काव्य रचना के अंतर्गत जो पात्रों का चरित्र चित्रण किया है वह विभिन्न पक्षों के अंतर्गत किया है। यदि हम अगली काव्यगत विशेषता की बात करें तो वह आता है लोक पक्ष व हिंदू संस्कृति। कहा जाता है कि जितने भी जो सूफी कवि थे वे मुस्लिम जाति के थे। मुस्लिम जाति के होते हुए भी इन्होंने हिंदू राजपूत राजाओं के घरों की प्रेम कथाओं को लिया, जिसका लोक व्यवहार के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। कहा जाता है कि सूफी काव्य की यह एक सामान्य प्रवृत्ति है, अतः सभी सूफी कवियों ने भारतीय जीवन चर्या का लोक व्यवहार के रूप में वर्णन किया है। यही कारण है कि इनके प्रेम काव्य में लोक जीवन का चित्रण मिलता है, जैसे सर्वसाधारण का अंधविश्वास, मनोतियाँ, जागरूकता, डायनों की करतूतें, विभिन्न लोकोत्सव, लोक व्यवहार, तीर्थ व्रत आदि का सफलतापूर्वक चित्रण हुआ है। इन कवियों ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों के रहन सहन, आचार विचार आदि का भी चित्रण किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूफी काव्य धारा के अंतर्गत लोक पक्ष व हिंदू संस्कृति का संपूर्ण चित्रण दिखाई पड़ता है। अगली हम विशेषता की बात करें सूफी काव्य धारा की तो वह आती है शैतान। देखिए, सूफी कवियों ने शैतान को माया का प्रतीक बताया है और यह बताया है कि जो शैतान होता है वह साधक के मार्ग में एक बाधक के रूप में माना गया है, जो कि एक साधक को उसके लक्ष्य की ओर बढ़ने में और उसके मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करने वाला होता है। तो उन सूफी कवियों का मानना है कि उनके काव्य में जो है वह शैतान एक माया के समान है, साधक को प्रेम के साधना मार्ग से भ्रष्ट करने वाला है। एक साधक पीर गुरु की कृपा से ही शैतान के पंजे से मुक्त हो सकता है। पद्मावत काव्य में जैसा कि दर्शाया गया है कि राघव चेतन नाम का एक शैतान था, जो कि राजा रतनसेन और पद्मावती के मार्ग में एक बाधक के रूप में उपस्थित हुआ और उसने अनेक प्रकार से उन दोनों के मिलन के मार्ग में बाधा उत्पन्न की। संत कवियों ने माया को, जैसा कि हमने देखा था कि संत कवि जो थे उन्होंने माया को पूर्ण रूप से एक साधक के लिए बाधक बताया है, वैसे ही सूफी कवियों ने शैतान को एक साधक के मार्ग में बाधक के रूप में माना है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि शैतान का सदैव हमें त्याग करना चाहिए, शैतान के वशीभूत हमें नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार की अगली कड़ी के अंतर्गत हम देखते हैं तो इनकी काव्य की प्रवृत्ति मिलती है मंडनात्मकता। देखिए, सूफी कवि जो हैं वह मंडनात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो निराकारवादी संतों ने भी भक्ति के सामान्य मार्ग की प्रतिष्ठा की और हिंदू मुस्लिम जातियों में धार्मिक एकता को स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु अपने उद्देश्य में उन्हें संत कवियों को विशेष सफलता नहीं मिली। उसका कारण यह है कि उनके स्वर में खंडनात्मकता थी।
क्योंकि वे जब बोलते थे तो वो बड़ी ही कटु वाणी में बोलते थे। जैसे हमने कबीर के बारे में पढ़ा था तो कबीर बड़ी ही कर्कश वाणी में कहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन इन सूफी कवियों ने मंडनात्मकता की प्रवृत्ति को अपनाया। इन्होंने भी पूर्ण रूप से वही स्थिति तो वही रखी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मंडनात्मकता बड़े ही साधारण और सरल भावों से उन्होंने व्यक्त करने की बात रखी है। और वे सामान्य जन को जिस प्रकार से जो संत कवि थे वो चुभने वाली बात को प्रस्तुत करते थे, उसी बात को उन्होंने बड़े ही प्रेम के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने मुलायम स्वभाव के द्वारा सामान्य जन को इस मंडनात्मकता की प्रवृत्ति के द्वारा एकता स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसके कारण से हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों में एकता स्थापित हो सके। तो हम देखते हैं कि सूफी काव्य के अंतर्गत मंडनात्मकता की प्रवृत्ति विशेष रूप से उभर करके आई है। अगली अगर काव्यगत विशेषता की बात करें तो वह है नारी चित्रण। सूफी काव्य धारा के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। उसका कारण यह है कि सूफी कवियों ने नारी को सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया है। उनका ऐसा मानना है कि नारी जो है वह इस संसार में परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है, वह सर्वोपरि है। जैसा कि हमने देखा कि पद्मावत महाकाव्य के अंतर्गत पद्मावती को एक परमात्मा के प्रतीक के रूप में व्यक्त किया है, जिसे कि राजा रतन सेन एक साधक के रूप में उसे प्राप्त करने के लिए चल पड़ता है। तो ऐसा बताया गया है कि सूफी कवियों ने नारी को महत्ता प्रदान की। प्रेमाख्यानों में नायक और नायिका का विवाह संबंध भी दिखाया गया है। इसीलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर नारी चित्रण को विशेष स्थान देने का प्रयास इन कवियों ने किया है। अगली हम काव्यगत विशेषता की बात करें तो प्रेम कहानियों की मूल प्रेरणा। प्रेम कहानियों की मूल प्रेरणा के अंतर्गत जो सूफी कवि हैं, इन कवियों ने अपनी रचनाओं में इस्लाम की और कभी कोई संकेत नहीं किया, और न ही इनके कथानकों से लेकर के क्रम विकास के अथवा अंत तक ऐसा कहीं प्रसंग हमें देखने को मिलता है। उनका कोई संप्रदाय अर्थ यह अवश्य लगाया जा सकता है कि जहाँ तक घटनाओं की क्रम योजना का प्रश्न है उसे इस प्रकार निभाया गया है कि जिसमें सूफी प्रेम साधना का भी मेल बैठ जाए, परंतु फिर भी ऐसी बातें अधिक से अधिक केवल दृष्टांतों के रूप में दिखाई देती हैं। यानी कि इनकी जो कहानियां हैं वह प्रेम के आधार पर और सामान्य जन को प्रेरणा देने वाली ही प्रतीत होती हैं। अगली काव्यगत विशेषता की बात करें तो वह आती है रस। इन सूफी कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत श्रृंगार रस को विशेष महत्व दिया है, और श्रृंगार के अंतर्गत उन्होंने वियोग श्रृंगार रस को विशेष महत्ता प्रदान की है। वैसे तो यदि देखा जाए तो इनकी काव्य रचना के अंतर्गत सभी रसों का स्थान स्थान पर चित्रण दिखाई देता है, परंतु फिर भी इन्होंने नायिका की विरह व्यथा का यानी वियोग रस का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण चित्रण किया है। क्योंकि इनका मानना था कि जैसे राजा रतन सेन जब अपनी पत्नी नागमती को छोड़ करके पद्मावती की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं, तो जो नागमती है वह वर्ष के 12 महीने विभिन्न प्रकार से विरह में व्यतीत करती हुई हमें प्रतीत होती हुई दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से रस की प्रधानता हमें इस काव्यधारा में दिखाई देती हैं। अगली विशेषता के रूप में आता है प्रतीक विधान। सूफी कवियों का उद्देश्य लौकिक प्रेम कहानियों के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करना था। इस रहस्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए सांकेतिक विधान या प्रतीकों का उपयोग करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। इसी कारण इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयुक्त शब्दों को सांकेतिक रूप दे दिया, जहां ऐसा किया गया है। जैसे उन्होंने राजा रतन सेन को एक साधक के रूप में, हीरामन तोता को एक सतगुरु के रूप में, ठीक है ना, राजा रतन सेन को एक साधक के रूप में, नागमती को जो है वह दुनिया धंधा के रूप में, अलाउद्दीन खिलजी को जो है वह माया का प्रतीक बताया है, और राघव चेतन को शैतान का प्रतीक बताया है, और चित्तौड़ को हृदय का प्रतीक बताया है, और सिंहल द्वीप को जो है वह स्वर्ग का प्रतीक बताया है। तो इस प्रकार से इनके समूचे काव्य के अंतर्गत प्रतीक विधान की समूची चेतना हमें देखने को मिलती हैं। तो जायसी के काव्य में प्रतीक विधान की विशेष प्रधानता रही है। अगली काव्यगत विशेषता की बात करें तो वह आती है अलंकार।
अलंकार के दृष्टिकोण से यदि सूफी काव्य धारा को देखा जाए तो सूफी कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत अलंकारों का समूचा प्रयोग किया है। उन्होंने भारतीय परंपरा के अनुसार उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया। भले ही वे फारसी साहित्य से बहुत अधिक प्रचलित थे, उन्होंने लेकिन फारसी साहित्य के अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अपने इस काव्य के अंतर्गत नहीं किया। उन्होंने भारतीय साहित्य की परंपरा से ओतप्रोत जो अलंकार हैं, उन अलंकारों को ही अपने काव्य के अंतर्गत अपनाया है। अगले हम काव्यगत विशेषता की बात करें तो छंद। सूफी कवियों ने अपनी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा को समूचे दोहों व चौपाई शैली के अंतर्गत लिखा है। उन्होंने मूलभूत रूप से दोहा और चौपाई छंदों के अंतर्गत ही समूची काव्यगत रचना की है। तो इस प्रकार से इनके काव्य के अंतर्गत जो अरबी, फारसी के अन्य जो छंद मिलते हैं, उन छंदों का प्रयोग न करके उन्होंने सामान्य रूप से दोहा है, चौपाई है, सोरठे हैं, सवैया हैं आदि छंदों का प्रयोग उन्होंने मूलभूत रूप से किया है। अंतिम जो काव्यगत विशेषता की बात करें तो वह आती है भाषा। सूफी कवि भले ही वे अरबी, उर्दू आदि के प्रकांड विद्वान होते हुए भी उन्होंने उस समय अपने काव्य का जो भाषा का जो विषय चुना वह विषय था अवधी। उन्होंने समूची काव्य रचनाएं अवधी भाषा में की। उनका मूलभूत उद्देश्य यह था कि अपनी बात को सामान्य जन तक पहुंचाना। इसीलिए उन्होंने अवधी भाषा के साथ साथ उन्होंने ब्रज का भी कहीं कहीं पर प्रयोग किया है और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी भाषा के अंतर्गत मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का भी उन्होंने अनूठा चित्रण किया है। तो विद्यार्थियों, हमने आज सूफी काव्य की विशेषता के विषय में पढ़ा था। धन्यवाद।